एक टाइम था जब इस इंसान के पास रफ वर्क करने तक के लिए पेपर नहीं थे। रफ वर्क करने के लिए जो कॉपीज आती है ना, वो तक खरीदना इस इंसान के लिए महंगा पड़ रहा था। जब ये 6th क्लास में थे तो पैसों की तंगी की वजह से इनके फादर को अपना घर तक बेचना पड़ा था। बट आज इसी इंसान ने 85-100 करोड़ के वैल्यूएशन की एक एडटेक कंपनी खड़ी कर दी है। अब सवाल यह है कि कोई इंसान इतनी मुश्किलों से लड़ने के बावजूद इतनी मैसिव सक्सेस कैसे हासिल कर सकता है? जवाब छुपा है इन कुछ शब्दों में। और सिर्फ एक आंसर है, कड़ी मेहनत, जुझारू मेहनत। जब तुम्हें इस बात का फर्क ना पड़े तुम कैसे कपड़े पहन रहे हो, तुम कैसे दिखाई पड़ रहे हो, जब तुम्हें इस बात का फर्क नहीं पड़े कि चाय ठंडी है या गर्म जो हम पी रहे हैं, तब तुम कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी फरमाइशें हैं, जितनी भी ख्वाहिशें हैं, सब उड़ गई हैं, सब ओझल हो गई हैं। ना तुम्हें दोस्ती यारी से मतलब रहा, ना तुम्हें किसी से इश्क मोहब्बत से मतलब रहा। तो चुनौती हर जगह है, जीवन जीना होता है, स्ट्रगल कुछ नहीं होता। हमें लगता है हर समय जीवन है और लड़ते रहना चाहिए। और क्या, हर दिन लड़ाई है। इसको वीडियो गेम की तरह, मैं कई बार तो लाइफ को वीडियो गेम की तरह खेलो ना। इस इंसान को आप सब ऑलरेडी जानते हो। इनका नाम है अलख पांडे उर्फ फिजिक्स वल्ला। एंड आज इस वीडियो में हम इनकी लाइफ और इनकी जर्नी को थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अलख पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग भी प्रयागराज के बिशप जॉनसन स्कूल से की। जब ये 8th क्लास में थे तो इन्होंने टीचिंग के प्रोफेशन में कदम रखा और एक ट्यूशन टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू किया। लेकिन उस समय एक ट्यूशन टीचर बनना इनके लिए कोई खुशी से की हुई चॉइस नहीं थी, बल्कि वो एक मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि घर में पैसों की तंगी थी, तो पैसे कमाने के लिए और घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए इन्होंने ट्यूशन टीचर के तौर पर पढ़ाना शुरू कर दिया। इनके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन कितनी खराब थी, इसका अंदाजा आपको इस बात से लग जाएगा कि इनके फादर ने घर का एक हिस्सा तभी बेच दिया था जब ये 3rd क्लास में थे। जब तक ये 6th क्लास में पहुंचे इनका पूरा घर बिक चुका था। अब घर की हालत को देखते हुए इन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू तो कर दिया था, लेकिन तब इन्हें इस बात की क्लैरिटी एकदम नहीं थी कि इन्हें लाइफ में आगे जाकर एक टीचर ही बनना है या फिर कोई दूसरी जॉब करनी है। लेकिन जब ये 10th क्लास में पहुंचे तो इन्हें लाइफ को लेकर थोड़ी बहुत समझ आनी शुरू हो गई। इन्हें तब जाकर समझ आया कि अगर इन्हें अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक करनी है तो इन्हें अपनी पढ़ाई भी बहुत सीरियसली करनी पड़ेगी। 9th तक इनके बस ठीक ठाक मार्क्स ही आते थे, लेकिन 10th में जाकर इन्होंने 93% स्कोर किए। फिर फाइनली 11th क्लास में पहुंचकर इन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब ये एक टीचर ही बनेंगे और कोई दूसरी जॉब नहीं करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग। देखो, लाइफ में सक्सेस अचीव करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एक क्लियर गोल सेट करना। अपने गोल को लेकर क्लैरिटी होना सबसे जरूरी चीज होती है, लेकिन उसके बाद जो दूसरी सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है उस गोल को अचीव करने का जुनून या पागलपन। और 12th तक पहुंचते पहुंचते ये जुनून, ये पागलपन हमारे फिजिक्स वल्ला के अंदर भी भर चुका था। पता है, इन्होंने अपनी 12th क्लास की कुछ बुक्स के पीछे ये लिखना शुरू कर दिया था दैट आई विल बी द बिगेस्ट फिजिक्स टीचर ऑफ इंडिया बाय 2016। और इन्होंने सिर्फ वो लिखा ही नहीं, बल्कि अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश भी शुरू कर दी। इन्होंने एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कोचिंग देना शुरू कर दिया। तब ये खुद 11th या 12th क्लास में थे, बट उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में इन्हें एज ए टीचर इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन जब बच्चों के पेरेंट्स को यह बात पता लगी कि ये तो अभी खुद एक स्टूडेंट है, तो इन्हें उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। उसके बाद इन्होंने अपनी 12th की पढ़ाई पूरी की और इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए इन्होंने 1,80,000 रुपए का लोन तो लिया था, लेकिन अपनी इंजीनियरिंग पूरी नहीं करी। इन्होंने 3rd ईयर में इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट कर लिया। एंड इसके बाद शुरू होता है इनका कोचिंग का करियर। 2014 में इन्होंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कोचिंग देना शुरू किया। ये वहां से अच्छे खासे पैसे भी कमा रहे थे, लेकिन फिर अचानक इन्होंने वो जॉब भी छोड़ दी और 2016 से YouTube के माध्यम से पढ़ाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। देखो, YouTube पे शुरुआत में व्यूज लाना बहुत मुश्किल होता है, और कितना मुश्किल होता है वो सुनो। 2016 में इन्होंने YouTube पर कुल 12 वीडियोस डाली। उन वीडियोस में लगभग 20 व्यूज आते थे और 2 लाइक्स आया करते थे। फिर डीमोटिवेट होकर इन्होंने YouTube पर वीडियोस डालना भी बंद कर दिया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद इन्हें समझ आ गया कि YouTube का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। उसके बाद 1 साल लगातार इन्होंने YouTube पर वीडियोस डाली और कुछ ही टाइम में इनके 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। इनके चैनल की असली ग्रोथ हुई 2019 में। तब इनके चैनल पे 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके थे। और फिर जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो ये बड़े बड़े एडटेक ब्रांड्स की नजरों में आना शुरू हो गए। वो बड़े बड़े एडटेक ब्रांड्स इन्हें करोड़ों का पैकेज ऑफर कर रहे थे, लेकिन इनका प्लान तो कुछ और ही था। पता है,
उस टाइम पर वो बड़े बड़े एडटेक ब्रांड्स लाखों में अपने कोर्सेज ऑफर कर रहे थे, लेकिन उस समय फिजिक्स वल्ला के कोर्सेज का स्टार्टिंग प्राइस था सिर्फ 999 रुपए। और फिर जब उन बड़े बड़े ब्रांड्स को इनसे तगड़ा कंपटीशन मिलने लगा तो उनमें से एक बड़े ब्रांड ने इनसे कहा कि तुम हमें ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें 75 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन इन्होंने वो ऑफर भी ठुकरा दिया। फिर उन बड़े बड़े ब्रांड्स ने इनको हराने के लिए इनके टीचर्स को पोच करना शुरू कर दिया, लेकिन इनको फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये अपनी रफ्तार में आगे बढ़ते रहे। और मजे की बात तो ये है कि आज वो बड़े बड़े ब्रांड्स प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन फिजिक्स वल्ला आज भी एक प्रॉफिटेबल एडटेक स्टार्टअप है। आज इनकी कंपनी में लगभग 1900 एम्प्लॉइज काम करते हैं और बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन देने के बावजूद भी ये रेवेन्यू में 350 करोड़ रुपए बना रहे हैं। और जो 100 मिलियन की फंडिंग इन्हें मिली है ना, उसका यूज ये बिजनेस एक्सपेंशन, ऑफलाइन सेंटर्स को ओपन करने में और ब्रांडिंग में करेंगे। मैं तो इनकी जर्नी से बहुत इंस्पायर्ड फील करता हूँ। अगर आप भी इनकी जर्नी से इंस्पायर्ड फील करते हो तो कमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिखकर जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना। थैंक यू।